ऑक्सीजन संकट के बीच धंधेबाजों के ठिकानों पर छापेमारी लगातार जारी है। खान मार्केट इलाके में कल से आज तक रेड में 150 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद किए गए हैं। कल की रेड के बाद पूछताछ के बाद कुछ और बरामदगी की गई है। आपको बता दें कि लोधी रोड इलाके में छापेमारी से पुलिस के हाथ और भी सुराग लगे हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ अरविंद ओझा। अरविंद, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? एक बड़ी वजह दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर महासंकट है और इस बीच इस तरह की छापेमारी। जी बिल्कुल, देखिए ये छापेमारी कल से जारी है। खान मार्केट में पहले एक रेस्टोरेंट में छापा मारा गया जिसके ऑनर नवनीत कालरा है। वहां से तकरीबन 210 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वो दिल्ली पुलिस ने रिकवर किया और दिल्ली पुलिस का कहना था कि ये दुगने दाम पे जो हम अरविंद से फिर बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको हम बता दें कि 150 ठिकानों पर छापेमारी और टाउन हॉल रेस्टोरेंट में पुलिस ने की थी रेड। और किस तरह से ये गोरख धंधा चल रहा है दिल्ली के खान मार्केट की आपको हम खबर बता रहे हैं, जहां पर नवनीत कालरा से रेस्टोरेंट के संबंध वहां पर है। और आपको बता दें कि पूरा मामला दिल्ली में ऑक्सीजन संकट के बीच देखिए किस तरह की बड़ी रेड यहां पर हुई है। 150 ठिकाने और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट यहां से बरामद हुआ है। जाहिर सी बात है कि जहां पर एक तरफ पूरा देश हालांकि ऑक्सीजन संकट से गुजर रहा है, इस बीच दिल्ली में सबसे ज्यादा खबर आई थी कि दिल्ली के तमाम अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जहां पर जूझ रहे हैं, वहीं पर किस तरह से ये गोरख धंधा चल रहा है उसकी खबर आपको हम बता रहे हैं। ऑक्सीजन संकट के बीच धंधेबाजों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी भी की जा रही है। खान मार्केट इलाके में कल से आज तक यानी कि महज 2 दिन के अंदर ही 150 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद किए गए हैं। हालांकि कल की रेड के बाद पूछताछ के बाद कुछ और बरामदगी की गई है, क्योंकि कल जहां पर रेड हुई थी उसके बाद जिन लोगों से पूछताछ हुई है उन लोगों ने कुछ और ठिकानों के बारे में बताया है। और ये देखिए किस तरह से यहां पर कालाबाजारी के लिए ये पूरा स्टॉक आप देख सकते हैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का, जिसको लेकर मारामारी मची है, जिसको लेकर एक एक जिंदगी भारी पड़ रही है। अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, बताइए पूरा गोरख धंधा कौन चला रहा है? जी देखिए, नवनीत कालरा जो ऑनर है, कल उसके रेस्टोरेंट पर छापा मारा गया था। उसके बाद 210 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद किए गए थे। उसके मैनेजर से पूछताछ के बाद कल फिर देर रात दिल्ली पुलिस ने छापा मारा है और खान मार्केट का टाउन हॉल एक रेस्टोरेंट है जहां से 9 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वो दिल्ली पुलिस ने रिकवर किए हैं। आपको बता दूं कि जो खान मार्केट है काफी पॉश इलाका है और वहां से बैक टू बैक कल भी एक रेस्टोरेंट के यहाँ से रेस्टोरेंट के ठिकाने पर छापा मारा गया और बड़े पैमाने पर होर्डिंग की गई थी, ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना है। ये आवश्यक सेवाओं में आता है श्वेता, जिसको लेकर खासकर ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली में काफी मारामारी है और इसी का फायदा कुछ बिजनेसमैन वो उठा रहे थे। कल जो रेस्टोरेंट पे छापा मारा गया था उसके बाद 210 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रिकवर हुए थे। उसके बाद कल फिर देर रात उन मैनेजर से पूछताछ हुई और दूसरा जो एक रेस्टोरेंट है टाउन हॉल, वहां से 9 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रिकवर हुए हैं। लगातार जो आरोपी है उससे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो रेस्टोरेंट के मालिक हैं वो भी अभी भी शक के दायरे में है, उनसे भी जल्द पूछताछ होगी। बिल्कुल, साथ ही जानना चाहेंगे कि क्या अभी तक जितनी जानकारी अरविंद मिल पाई है, 150 बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कल से आज तक में बरामद हुए हैं। क्या और भी इस तरह की आशंका है कि और भी दिल्ली में इस तरह की स्टॉकिंग, इस तरह की कालाबाजारी, गोरख धंधा चल रहा हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार दिल्ली पुलिस पर्दाफाश कर रही है, जो लोग होल्डिंग करके रखे हुए बाजारी कर रहे हैं, खासतौर पर अगर खान मार्केट की बात की जाए श्वेता, तो कल बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रिकवर हुआ था और ये बताया जा रहा था कि ये जो जिस रेस्टोरेंट में रिकवर किया गया था ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, उसको 70,000 रुपया यानी दुगनी प्राइस पर लोगों को बेचा जा रहा था। वहीं से दिल्ली पुलिस को लीड मिली है, जिसके बाद कल फिर देर रात टाउन हॉल जो खान मार्केट का रेस्टोरेंट है वहां पर छापेमारी की गई है और वहां से 9 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रिकवर किया गया है। तो बड़े पैमाने पर होर्डिंग की जा रही है और दिल्ली के पॉश इलाकों में देखिए मौत पर भी कैसे सौदेबाजी हो रही है। बड़ी खबर यहां पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरविंद तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से आज फिर कहा कि दिल्ली को रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रोज सप्लाई करना होगा। साफ तौर पर कह दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि भाई आपको दिल्ली को रोज देना होगा 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। दिल्ली सरकार ने कहा कि सुबह 9 बजे तक दिल्ली को
89 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिला है, 16 मीट्रिक टन रास्ते में है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आपको 700 मीट्रिक टन रोज ऑक्सीजन दिल्ली को देना होगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, कृपया हमें ऐसी स्थिति में रहने के लिए मजबूर ना करें जहां हमें सख्त होना पड़े। तो देखिए, जिस तरह से पूरी स्थिति आपके सामने है, दिल्ली में महासंकट है ऑक्सीजन का। लगातार दिल्ली सरकार गुहार लगा रही है, केंद्र को कई बार बोल चुकी है और अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर केंद्र को कह दिया है कि आपको हर रोज ये सुनिश्चित करना होगा कि दिल्ली को आपको 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देना ही होगा और आप इसे दुरुस्त करें अपनी इस व्यवस्था को, क्योंकि हमें नहीं तो सख्त रुख अपनाना पड़ेगा। इस तरह की बात उन्होंने कही। संजय शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, बेहद कड़े लफ्जों में, कड़े अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से हिदायत दे दी है केंद्र सरकार को कि आप कुछ भी करें, हर हाल में दिल्ली को ऑक्सीजन दें 700 मीट्रिक टन रोज। जी हाँ, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बिल्कुल साफ है कि जब तक दिल्ली के हालात इसी तरह के बने हैं तब तक 700 मीट्रिक टन, यानी जब तक जरूरत है लोगों को ऑक्सीजन की, तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि तब तक आपको 700 मीट्रिक टन कम से कम ऑक्सीजन दिल्ली को रोजाना सप्लाई करने की गारंटी देनी होगी। बिल्कुल, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हमें आप मजबूर ना करें कि हम सख्त रुख या सख्त रवैया अपनाएं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा और साथ ही ये भी कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ जो केंद्र आया है, तो कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, कहीं कोई गलती नहीं है जिसकी समीक्षा की जाए। उनका ये कहना है कि उसमें भी लोगों की जरूरत के हिसाब से सिर्फ हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि केंद्र समय समय पर रिव्यू करे जी, और जैसी जरूरत है वैसी जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन की आपूर्ति करे। साथ ही ये भी कहा है कि केंद्र सरकार ने जो बार बार दलीलें दी हैं, तो उस पर यह भी कहा है कोर्ट ने कि आप हमें मजबूर ना करें कि हम कोई सख्त एक्शन लें आपके खिलाफ। लिहाजा जैसा जितनी जरूरत है दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई की 700 मीट्रिक टन